Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीपी ट्यूटर में खुश आमदीद। आज की क्लास बकिया टेबल के ऑप्शंस पर है, जो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं सेपरेटली पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये थोड़े से इसमें दिमाग लगेगा, जहन आपका लगेगा। तो सबसे पहले, वैसे इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत आप तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अच्छा, सॉर्ट तक हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, और इसके बाद हमारे पास रिपीट हेडर रोज़ है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, और अक्सर हम इसका यूजेज करने की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन बाज़ लोग जब उनको इसके ऑप्शन के बारे में नहीं पता होता, तो वो मैनुअली काम कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसका काम मैं आपको बताता हूँ। देखें, सपोज़ कि ये जो लिस्ट है, ये आपको अभी एक टेबल के अंदर लिस्ट नज़र आ रही है। ये अगर मेरे इस पेज से बाहर निकल जाए, यानी कि इससे डेटा इतना आ जाए इसमें कि ये सेकंड पेज पे चली जाए, तो क्या होता है कि हमारे पास जो हेडिंग आ रही होती है वो सिर्फ फर्स्ट पेज पर आ रही होती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हेडिंग है ये हर पेज पर आए। अगर नहीं आती है तो आप क्या करते हैं, आप मैनुअली टाइप करते हैं। लेकिन एम एस वर्ड के अंदर ये ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है कि आप इस हेडिंग को जितने पेजेस पे चाहेंगे, जब तक टेबल आपकी कंटिन्यू चल रही है, जब तक आपका ये हेडिंग शो होती रहेगी। उसका तरीक़ेकार बिल्कुल आसान है। देखें, आपने यहाँ पर आके क्लिक करना है ताकि ये सिलेक्शन हो जाए। यहाँ चेक हटा हुआ होगा, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे, रिपीट हेडर रोज़ सिलेक्शन रखेंगे और क्लिक कर देंगे। अब ये सिलेक्शन हो गई। अब आप काम करते हुए नीचे की तरफ आ गए, यानी कि नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं, सपोज़ कर लें। अब देखें, जैसे ही मैं नीचे नेक्स्ट पेज पर आया तो ये ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रीन पर मेंशन हो गए, यानी कि सेकंड पेज पर ये मेंशन हो गए। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ से ये एडिट भी नहीं हो सकते। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आपको यहीं से एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें सिर्फ यही नहीं है कि सेकंड पेज पर आएगा, बल्कि जितने भी पेजेस पे आपकी टेबल कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी टेबल कंटिन्यू रहेगी, ये आपकी हेडिंग आपकी शो होती रहेगी, और एडिट भी नहीं होगी। एडिट भी सिर्फ सबसे टॉप वाले से ही होगा। तो ये बिल्कुल आसान ऑप्शन था। यकीनन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह इसको अप्लाई करना है। चलें नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसके बाद देखें, हमारे पास है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आपको याद होगा जब टेबल हम पढ़ रहे थे तो एक ऑप्शन मैंने यहाँ से छुड़वा दिया था, मैंने मिस कर दिया था, बताया नहीं था। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल या टेबल टू टेक्स्ट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब ये जो है, इसमें क्या होता है कि आपका जो टाइप हुआ टेक्स्ट है उसको ये टेबल में कन्वर्ट कर देता है। अभी तो खैर हमारे पास टेबल है, इसको मैं अभी हाथों हाथ आपको यूज़ करके बताऊंगा। देखें, अभी ये हमारे पास ये टेबल मौजूद है। इसको हम यहाँ से आके कन्वर्ट टू टेक्स्ट करते हैं, सिलेक्शन कर लें, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये आपसे कहता है कि आप इसको किस पोजीशन में चाहते हैं। पैराग्राफ मार्क की तरह चाहते हैं, टैब्स की तरह चाहते हैं, कॉमास चाहते हैं, या अदर्स। अब अगर टैब आप करते हैं तो देखें ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। ये अब आपकी टेबल नहीं रही है, बल्कि ये टैब्स की शक्ल में आपका डेटा हो गया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप को शेप, अपना काम की जो सीक्वेंस है वो टेबल की तरह चाहिए होती है, लेकिन आपको काम जो होता है, आपको टेबल के बॉर्डर नहीं चाहिए होते, तो ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा उस ऑप्शन की जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, कि अब ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया है, और अब आप देखें कि ये ऑप्शन भी एक्टिवेट हो गया है। अब ये मैंने सिलेक्शन कर लिए। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और जितने 4 कॉलम हैं, 4 ही रो हैं, तो लिहाजा इसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देन ओके, ये आपका काम एज इट इज़ टेबल में भी कन्वर्ट कर देगा।
दोनों ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है टेबल को, और वो टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करेगा। अब एक इसी के साथ बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन, जैसे देखें, अब मुझे इस रेट का टोटल अगर लेना हो तो यहाँ पे फार्मूले का ऑप्शन मौजूद है। फार्मूले पे आप क्लिक करें, यहाँ पर सम लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप ऊपर का टोटल चाहते हैं यानी कि अबव, तो आप इसको ओके कर देंगे, ये आपके पास टोटल आ जाएगा। अच्छा देखिए, ये तो अबव टोटल आ गया। इन केस अगर आपको राइट साइड पे ही टोटल लेना है, यानी कि लेफ़्ट साइड का टोटल आप राइट साइड पे चाहते हैं, तो आप दोबारा फार्मूले पे क्लिक करेंगे। कर्सर आपका वहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लेफ़्ट हो गया, पहले अबव आ रहा था, अब लेफ़्ट हो गया। इन केस अगर ऐसा होता है कि आपका अमाउंट उस तरफ होता है, आप यहाँ टोटल लेना चाह रहे हैं, तो आप इसको लेफ़्ट की जगह राइट कर देंगे, तो वो राइट पर टोटल यानी कि राइट अमाउंट का टोटल आपको करके देगा, सम करके देगा। अच्छा, इसको अप्लाई करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, इसमें नंबर फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। ये नंबर फॉर्मेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और मज़ीद ये कि इसमें और भी फंक्शंस हैं, एब्सोल्यूट एंड एवरेज, काउंट, एवरेज भी निकाल सकते हैं, काउंट भी निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम मिनिमम इसमें आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। लेकिन वर्ड में तकरीबन जो है वो सिर्फ सम या मल्टीप्लाई ही यूज़ होता है। अमूमन वैसे ज़्यादातर सम ही यूज़ होता है। चलें इसको अप्लाई करते हैं। देखें, अब ये लेफ़्ट का टोटल यहाँ आ गया और अबव का टोटल यहाँ आ गया है। अच्छा, सम करने के बाद अगर जब आप इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम ये आती है कि सम आपका चेंज नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ 4000 था, मैंने 5000 किया। अब देखें नीचे जो टोटल है वो 13 ही है। अब यहाँ पे जब आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको फिर दोबारा फार्मूला लगाएंगे, जाहिर सी बात है, अगरचे आपको नहीं पता। लेकिन अगर जब आपको पता है तो आप सिंपल इस पर एक क्लिक करेंगे, ये ग्रे सेलेक्ट हो जाएगा, ऑटो सेलेक्शन नहीं करनी है इसकी। ग्रे सेलेक्ट होने के बाद आप सिंपल इसमें F9 प्रेस करेंगे। ये आपका डेटा देखें अब अपडेट हो गया है। 13,000 था, अब ये 16,000 हो गया है। तो व्यूवर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और काम में भी बहुत आते हैं ये। तो अगर किसी को इसको समझने में अभी भी मुश्किल हो रही हो तो वो मुझे कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, और यहाँ पर ईमेल भी मेरा मेंशन है, वो आप मुझे ईमेल करके भी मालूम कर सकते हैं। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह न्यू लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle.